Hello students, happy exams. So as you all know that we are revising practice sheet. Okay, in last video I explained you MCQ, true or false, matching. So today we are going to learn question answer. Okay, you all need to open your worksheet. मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में कुछ चेंजेस बताए थे. आई होप आप लोगों ने वो सारे चेंजेस कर लिए हैं. अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो का और कर लो, या तो आप जो आपके पास आंसर की आई है उसमें से भी आप कर सकते हो. ओके, सो टुडे वी विल लर्न क्वेश्चन आंसर. पहले हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. आप लोग प्रैक्टिस शीट ले लो अपनी, क्योंकि हम आज लर्न करेंगे क्वेश्चन आंसर. ओके, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्लाइड लेआउट? A slide layout is the arrangement of text, image, clip art and charts etc. on a particular slide. स्लाइड लेआउट क्या होता है? स्लाइड लेआउट मतलब अरेंज करना, टेक्स्ट को, इमेज को, क्लिप आर्ट्स को, चार्ट्स को, सबको अरेंज करना. इट इज अ स्लाइड लेआउट. क्वेश्चन नंबर 2, इन विच व्यू यू कैन चेंज द स्लाइड लेआउट? कौन से व्यू में आप स्लाइड लेआउट को चेंज कर सकते हो? नॉर्मल व्यू में. कौन से लेआउट में? नॉर्मल व्यू में. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट. स्मार्ट आर्ट के 3 टाइप्स बताने हैं. लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल. आपने देखे होंगे स्मार्ट आर्ट जो आते हैं, शेप्स चार्ट जो आप ऐड करते हो, वो बहुत सारे आते हैं. आपको कोई भी 3 बताने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन सेल रेंज. सेल रेंज क्या है? सेल रेंज, इट इज द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेल्स. आप एक साथ 2 से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट करते हो, देन इट इज कॉल्ड सेल रेंज एक्सेल में. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिबन इन MS Excel 2010? रिबन क्या है? रिबन इज द बार that has tabs with groups of related commands displayed in it. रिबन क्या है? रिबन एक ऐसा बार है जिसके अंदर टैब्स होते हैं. ओके, और उस टैब्स के अंदर क्या होते हैं? उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन एक्टिव सेल? एक्टिव सेल क्या है? दिस इज द करंटली सिलेक्टेड सेल that appeared highlights with a dark border. एक्टिव सेल क्या होते हैं? एक्टिव सेल मतलब ऐसे सेल होते हैं
जो सिलेक्टेड होते हैं या तो जिसमें हम काम कर रहे होते हैं और उसके आसपास आपको एक डार्क बॉर्डर दिखती है ब्लैक कलर की। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मूला बार? फॉर्मूला बार का यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू एडिट एंड एंटर formulas. It is also used for entering and editing the cell content. फॉर्मूला बार का यूज क्या है? जहाँ से आप एडिट कर सकते हो, एंटर कर सकते हो फॉर्मूलाज, वहाँ से आप डेटा भी एडिट कर सकते हो। अगर आपने कुछ टाइप किया है, सेल के अंदर कंटेंट है कुछ, तो उसको भी आप वहाँ से एडिट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? Internet is a network in which millions of computers are connected one another to share information. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का, पूरे वर्ल्ड का कंप्यूटर का नेटवर्क है, जिसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेम एनी 3 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। कोई 3 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के नाम हमें बताना है। फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। आप कोई भी और नेटवर्किंग साइट्स के नाम भी यहाँ पे बता सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय डाउनलोडिंग? डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है? गेटिंग डेटा फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर टू द क्लाइंट कंप्यूटर इज कॉल्ड एज डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग मतलब हम जो होस्ट कंप्यूटर होता है उसमें से कोई डेटा क्लाइंट कंप्यूटर में डाउनलोड लेते हैं, इट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। मतलब अगर हम नेट में से कुछ ले रहे हैं तो डाउनलोडिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, what are the things required to connect to internet? What are the things required to connect to internet? Telephone lines and cables. Telephone lines and cables, modem, computer system, वेब ब्राउज़र, NISP, ये सारी चीज़ें हमें नेट को कनेक्ट करने के लिए चाहिए। किसी भी कंपनी के टेलीफोन्स के लाइन्स चाहिए या तो रिचार्ज चाहिए, फिर मॉडेम चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम या तो मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, वेब ब्राउज़र चाहिए, ओके, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। बट अब ये सब कुछ तो ईजी हो गया है, मोबाइल में तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मोबाइल में तो सिर्फ आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको इंटरनेट का रिचार्ज होना चाहिए आपके मोबाइल में, डेटा प्लान कोई भी, तो आप इजीली नेट यूज़ कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएबल ब्लॉक इन स्क्रैच? वेरिएबल ब्लॉक्स आर यूज्ड टू होल्ड वैल्यूज एंड स्ट्रिंग। वेरिएबल ब्लॉक क्या है? वेरिएबल ब्लॉक्स आर यूज्ड टू होल्ड वैल्यूज एंड स्ट्रिंग्स। वेरिएबल ब्लॉक्स में आप स्ट्रिंग्स और वैल्यूज कर सकते हो स्टोर। नाउ नेम एनी 2 ब्लॉक्स ऑफ पेन कैटेगरी। पेन कैटेगरी में कौन से 2 ब्लॉक्स आते हैं? पेन अप एंड पेन डाउन, ये दोनों पेन कैटेगरी में आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज्ड इन स्क्रैच। स्क्रैच में यूज होने वाले डिफरेंट ऑपरेटर्स के नाम बताओ। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक, लॉजिक एंड रिलेशनल, ये तीनों ऑपरेटर्स जो है वो स्क्रैच में यूज होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड शॉर्टर व्यू? स्लाइड शॉर्टर व्यू से क्या होता है? दिस व्यू शोज ऑल द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन अ मिनिएचर वर्जन एंड अलाउज टू चेंज देयर ऑर्डर्स। स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या करता है? क्या करता है, उससे सारी जो स्लाइड है वो आपको मिनिएचर व्यू में ऐसे बॉक्स बॉक्स में दिखती है। Now, long question answer. Write the step for inserting smart art in presentation. Presentation में smart art ऐड करने के steps क्या है? Insert tab, उसमें से illustration group, उसमें से smart art command, फिर वहाँ से choose a graphic type from the left section of dialog box, then choose design and click OK। ये सारे हमें क्या करने हैं? स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो हम उससे शेप इंसर्ट कर सकेंगे। नाउ डिस्क्राइब द नॉर्मल व्यू एंड आउटलाइन व्यू।
नॉर्मल व्यू क्या होता है और आउटलाइन व्यू क्या होता है. दिस व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन. इट शोज करंट स्लाइड आउटलाइन एंड नोट्स पेन. ये व्यू में क्या होता है, ये आपको बाय डिफॉल्ट व्यू होता है. पहले तो ये जहाँ पे आपको करंट स्लाइड दिखती है, आउटलाइन और नोट्स पेन भी दिखते हैं. नाउ आउटलाइन व्यू कैसा होता है. दिस व्यू डिस्प्लेस द स्लाइड इन आउटलाइन फॉर्मेट. ये सिर्फ हमें आउटलाइन फॉर्मेट में स्लाइड्स दिखाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड रीडर व्यू. Slide sorter view. This view shows the miniature of the slides and allows changing the order of the slide. इसमें आपको बॉक्स जैसे miniature slides में सारी slides दिखती है और फिर आप इसको orders भी change कर सकते हो. कोई slides का आपको numbers change करने हो, first को last, last को first करने हो, तो आप यहाँ से change कर सकते हो. Now reader view. This view shows the presentation not in a full screen but with a simple control to review the presentation. रीडर व्यू में कैसे आता है, ये आपको फुल स्क्रीन में नहीं दिखती है बट सिंपल व्यू में दिखती है, जिससे आप उसको अच्छे से देख सको, रीड कर सको. What is the difference between workbook and worksheet? वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है. A workbook is a collection of different worksheets. By default, a worksheet contain 3 sheets. By default, a workbook contain, यहाँ पे workbook आएगा. By default, a workbook contain 3 sheets. A worksheet is a single page in Excel. यहाँ पे शायद workbook आएगा. By default, a workbook contain. By default, a workbook contain 3 sheets. A worksheet is a single page in Excel. जैसे कि हमारी जो बुक होती है वो एक वर्कबुक है, ओके, और उसके अंदर जो सिंगल पेजेस है वो वर्कशीट्स है, ओके. Now explain any two components of an Excel window. Excel window के two components. Title bar. It is located on the window, on the top of the window and shows name of the current worksheet. Title bar क्या है, वो कहाँ होता है, किसी भी विंडो के ऊपर होता है और वहाँ पे हमें उस फाइल का नाम और वो सब दिखते हैं. Now ribbon. It has tabs with group of related commands displayed. रिबन में क्या होता है, इट हैज अ टैब्स विद ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स डिस्प्लेड. रिबन में सारी टैब्स होती है और उसके अंदर सारे कमांड्स होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. राइट एनी टू यूज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के दो यूज. वी कैन बाय एंड सेल गुड्स. वी कैन सर्च इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. वी कैन सेंड रिसीव मैसेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, मीन्स ईमेल कर सकते हैं. Write the short note on ISP. ISP क्या है? It is the company that provide internet access to people on payment of monthly fees like Airtel, Vodafone, etc. मतलब ISP मतलब ऐसी कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ओके. जैसे कि हमारे ये सारे सिम कार्ड है वो सारे ISP ही है, क्योंकि वो सब इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. राइट द यूज ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स. ये सारे ब्लॉक्स के यूज बताने हैं हमें. Stamp. It duplicates the sprite image on the stage. Hide. Makes sprite disappear from the stage. Show. Makes sprite appear on the stage. Pen up. Put up sprites pens up. Put up sprites pen up so that it won't draw as it moves on the screen. Pen down. Put sprites pen down so that will draw as it moves on the screen. हाइड से हाइड होता है, शो से पेन शो होता है, पेन अप से पेन अप हो जाती है ताकि कुछ भी ड्रॉ ना हो. पेन डाउन से पेन वापस डाउन हो जाती है ताकि आप कुछ भी ड्रॉ कर सको. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. डिफरेंस बिटवीन फॉरएवर एंड इफ देन ब्लॉक. फॉरएवर ब्लॉक इज अ कंट्रोल ब्लॉक दैट रन्स द स्क्रिप्ट कंटिन्यूअसली अंटिल इट स्टॉप. फॉरएवर से क्या होता है, जब तक वो लूप पूरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो स्टॉप नहीं होता है. If then else checks the given condition. If then क्या करता है, वो चेक करता है कंडीशन को. If the condition is true, then the code inside the first space is activated. 0 activated, else the code inside the second space is activated. यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा, ये कुछ रॉन्ग है यहाँ पे, ओके.
Now question number 10. Write the difference. Looks block and pen block में difference क्या है? Looks blocks control sprites appearance, whereas the pen block allows sprites to draw shapes and plot colored pixel on the screen. Looks blocks क्या ध्यान देता है? वो appearance पे ध्यान देता है और pen blocks control पे ध्यान देता है. ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर. अब आप अच्छे से इसको लर्न कर लो और कुछ समझ में ना आए तो वापस से वीडियो देख लेना या तो फिर आंसर की में से भी देख लेना. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.